हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एस्पेरस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएसएन के पेपर हम कैसे लिखें, क्या करना होगा, कैसे मतलब पूरे चैप्टर्स को कवर करेंगे और क्या-क्या मेन पॉइंट्स पे हम लोग कवर करेंगे, कैसे-कैसे हम लोग जो पेपर है और जो पेजेस हैं और टाइम है उसको मैनेज कर सकते हैं। तो उन सभी के बारे में इसमें हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आपको एक बार अकॉर्डिंग टू सिलेबस के हिसाब से पूरा सिलेबस रिवाइज़ करना चाहिए, जो कि जो भी टॉपिक्स हैं आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसे कि जो मेजर चैप्टर्स हैं, न्यूरल हो गया, ऑन्कोलॉजी हो गया, फिर रीनल हो गया, आई हो गया, ईएनटी हो गया, ये सब आपको अच्छे से देखना है, जो भी टॉपिक्स हैं सारे के सारे। देन आपको प्रीवियस ईयर भी देख लेना होगा, जैसे कि आपको प्रॉपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं उस तरीके का पता चल जाए। जैसे कि मेरे भी चैनल पे आपको बहुत सारे पीवीआईक्यूज मिल जाएँगे आप सॉल्व पेपर में, तो आप देख सकते हो, ठीक है। देन जो भी क्वेश्चंस है रिपीटेड उसको आपको याद करना होगा, ठीक है। आप जो भी मतलब जो आप फ्लो चार्ट या टेबल, ये निमोनिक्स जो भी बनाए हो, ये सबको आपको क्विक रिवीजन में यूज़ करना है। देन हम इसके पेपर की बात करेंगे, कैसे-कैसे पेपर आता है, ठीक है। पेपर की अगर हम बात करें तो ये मेनली हमारे 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन में जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन रहता है वो 15 मार्क्स के लिए रहता है। थर्ड जो क्वेश्चन रहता है 25 मार्क्स के लिए। 6 क्वेश्चन्स रहते हैं तो कोई 5 करना होता है, ठीक है। और इसके बाद से जो 2 मार्क्स के हैं वो 4 क्वेश्चंस रहते हैं और 5 नंबर के 12 क्वेश्चंस रहते हैं एमसीक्यूज़, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, बहुत सारे लोग जैसे कि आपको ग्लूकोमा दिखा, ग्लूकोमा पे मतलब पूरा निबंध लिखना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना होता है। इसमें आप देखोगे कि 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, ए, बी, सी, डी। ऐसे करके आपको देखना होगा कि कौन-सा क्वेश्चन कितने वैल्यू का है, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन करना है उसमें बस हमें ग्लूकोमा के बारे में। तो आपको बस ग्लूकोमा जो है उसके बारे में डिफाइन करना है और बाकी कुछ भी नहीं करना है, आपको उसको छोड़ देना है, ठीक है। अब ये हो गया, तो हम नेक्स्ट अगर देखते हैं इसमें बी नंबर आप पहले वाले में तो इंट्रो और डेफिनेशन लिख दिए, 1 मार्क्स का 1 पेज के लिए हो गया, ठीक है। जो बी नंबर है, बी हमें पूरा क्लासिफ़ाई करना है ग्लूकोमा के बारे में, कितने तरीके से कितने टाइप्स का होता है, तो उसको आपको 2 से 3 पेजेस में करना है, जिसको आप मतलब पूरा अच्छे से लिख सकते हो 4 पेजेस में, ठीक है। अब उसके बाद से हमारे पास है ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, 1 से 2 पेज में आप कर लोगे। और देन एनसीपी है, एनसीपी में आपको एनसीपी के साथ-साथ आपको नर्सिंग जो डायग्नोसिस होती है, साथ में हेल्थ एजुकेशन होता है, और ये आपको 2 एनसीपीज़ बनाने होंगे टेबल फॉर्म में, और ये आपका 6 मार्क्स का रहेगा इसीलिए, ठीक है। तो आपका इस तरीके से ये सॉल्व करोगे, ये नहीं कि ग्लूकोमा दिखा, ले भाई सब आता है इसमें, इथियोलॉजी लिख दिया, कॉजेज़ लिख दिया, फिर मैनिफेस्टेशन लिख दिया, सब कुछ नहीं लिखना है। डेफिनिशन पूछा है, डेफिनिशन 1 मार्क के लिए दे दो। क्लासिफ़िकेशन पूछा है, 4 मार्क्स के लिए दे दो। फिर ये मैनिफेस्टेशन पूछा है, 4 मार्क्स के लिए दे दो। एनसीपी ऐसे ही कर लो, ठीक है। अब देन क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें हमें स्ट्रोक पूछा है, इस्केमिक स्ट्रोक। तो इसमें फर्स्ट जो हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं ए, बी, सी करके, तो इसमें आपको रिस्क फैक्टर पूछा है, तो 2 मार्क्स के लिए, तो आपको 1 से 2 पेजेस में इसको करना है। मैनिफेस्टेशन पूछा है 5 मार्क्स के लिए, तो इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लो चार्ट के फॉर्म में पूरा एकदम 1 टू 1 मतलब पूरा बताना है। उसके बाद से आपको एक-एक टर्म को सही से एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। देन इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, तो कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट है, तो इसमें आपको जैसे कि मेडिकल मैनेजमेंट से स्टार्ट करोगे, देन इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट ऐड करोगे, फिर फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट ऐड करोगे, नर्सिंग मैनेजमेंट ऐड करोगे, और इसके साथ-साथ एनसीपीज़ ऐड करोगे 1 या 2, और लास्ट में हेल्थ एजुकेशन दोगे, ठीक है। तो ये चारों पाँचों आपको करना होगा क्योंकि 8 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ये आप ऐसे कर सकते हो। देन आपका जो मतलब ले-धुन लिखने वाला तरीका है, इसमें 5 नंबर में आप कुछ भी लिख सकते हो। इंट्रो, डेफिनिशन, क्लासिफिकेशन, टाइप्स, इथियोलॉजी, फिर पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोसिस, साइन और सिम्पटम्स, मैनेजमेंट, फिर नर्सिंग एजुकेशन, ये सब आप लिख सकते हो। इन सब
5 नंबर के क्वेश्चंस में। एक ये जो 4 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आप 2-2 मार्क्स के अगर लिख रहे हो तो 1 से 2 पेज में कर सकते हो। अब हम इसमें पेजेस की बात करते हैं, ठीक है? पेजेस में आप इसमें जो आपका 15 मार्क्स है, तो 7 से 8 पेजेस में कर सकते हो, जो कि आप मतलब 32 पेज में पूरा लिखना होता है, तो आप ऐसे कर सकते हो। देन दूसरा क्वेश्चन भी आप सेम ही लिख सकते हो। इसके बाद से ये जो 5-5 नंबर के क्वेश्चंस हैं, तो इसमें 4 से मतलब 5 पेज में कर सकते हो। इससे आपका पेज भी बचेगा और ये एक-एक पेज में आप कर सकते हो, और ये तो एक ही पेज में 5th नंबर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट में आप ये 30 से 35 मिनट में करना, ये भी आपका 30 से 35 ये 1 घंटे में हो जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद से इसमें आप 20-20 मिनट दोगे, तो ये 5 क्वेश्चंस है 2 घंटे में हो जाएगा, और ये आपका मतलब कुल मिला के आपको 40 मिनट में ये आप कवर कर सकते हो। तो ऐसे आप कर सकते हो टाइम भी मैनेज, ठीक है? तो इस तरीके से। अब हम बात करते हैं आगे इसमें कैसे आपको मतलब क्वेश्चन को लिखने होते हैं, ठीक है? पहले तो जो सिनेरियो है उसको देखना होता है, उसके हिसाब से हमें नर्सिंग प्रोसेस और उसके जो भी डेफिनेशंस, इंट्रोज़ हैं वो लिखना होता है, ठीक है? स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रो और डेफिनेशन से। जो भी इंट्रो और डेफिनेशन होता है वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ता है टीचर्स के ऊपर, ठीक है? तो उसको आपको अच्छे से लिखना होगा। जैसे कि डेफ़िनिशन जो लिखते हो वो क्लियर फॉर्म में होना चाहिए और मतलब सही तरीका होना चाहिए, ठीक है? प्रॉपर तरीके से इंट्रो लिखो, 2 से 3 पॉइंट। उसके बाद से आप एक छोटा-सा मतलब ब्रैकेट बना के उसमें डेफ़िनिशन ऐड करो, ठीक है? डेफ़िनिशन भी आप क्लियर लिखोगे जैसे कि इसमें एग्ज़ाम्पल में दिख रहा होगा, ठीक है? डेफ़िनिशन से आपका जो टीचर है वो पढ़ेगा और उसको क्लियर अगर पता चलेगा तो वो आगे बढ़ जाएगा देख के, ठीक है? इसमें आप डेफ़िनिशन के बाद इटियोलॉजी ऐड करोगे, उसमें आप ऐसे मतलब कॉजेज़ लिखो जो मतलब पूरा सही से दिख जाए और सही मतलब लगे कि हाँ, इस रिलेटेड टू है, ठीक है? ये हो गया। अब इसके बाद से आप इसके फॉर्मेट में जैसे कि आप एनसीपी बना रहे हो, नर्सिंग मैनेजमेंट कर रहे हो, तो आप इसका फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो। असेसमेंट करोगे पहले, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन करके आप एनसीपी को तैयार करोगे, ठीक है? एनसीपी आप बनाओगे लास्ट में। जो 15 नंबर के क्वेश्चन्स हैं, उसी में बस बनाना होता है एनसीपी, ठीक है? 5 नंबर के क्वेश्चन में मत बनाना, ठीक है? क्योंकि उसमें ऐसे ही आप मतलब बहुत पॉइंट्स मिल जाते हैं लिखने के लिए, ठीक है? तो आपको अगर पूछता है मतलब डिटेल में मतलब वैसे तो मैनेजमेंट पूछता ही है, तो आपको डिटेल फॉर्म में अगर पूछता है तो उसमें बनाना होता है, ठीक है? अब इसके बाद से जो पॉइंट्स है, पॉइंट वाइज़ फॉर्मेट में लिखना होता है, क्लियर और जो क्लीन फॉर्मेट में, पॉइंट वाइज़ फॉर्मेट में लिखना होता है ताकि एग्ज़ामिनर को समझ में आए, ठीक है? पॉइंट में मतलब जो भी लाइन्स हैं उसको अच्छे से देख लो। सिम जो डायग्राम्स है और जो फ्लो चार्ट्स हैं उस फॉर्म में आप करोगे, ठीक है? कोई भी मतलब स्केच बना रहे हो तो सही तरीके से मार्किंग करो उसमें, और फ्लो चार्ट में आप करोगे, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट में मैंने तो ऊपर बता दिया, अब उसके हिसाब से एमसीक्यूज़ तो टीचर्स बता ही देते हैं, तो उसके हिसाब से अब नहीं होता है। अब जो भी पॉइंट्स हैं जैसे कि इंट्रो है, डेफिनेशन है, इथियोलॉजी है, फीचर्स हैं, डायग्नोसिस है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट्स हैं, तो आप एकदम फॉर्मेट वाइज़ जो भी मतलब फॉर्मेट है उसके हिसाब से ऐड करोगे, ठीक है? इसके बाद से जो नर्सिंग मैनेजमेंट है उसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे, जैसे कि मेडिकल और जो सर्जिकल है वो शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे, ऐसे आपका टाइम भी बचेगा और सही तरीके से हो भी जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। लास्ट के 5 मिनट आप स्पेलिंग चेक करोगे और डायग्राम से उसको देखोगे। अब मैं इसमें बताने वाला हूँ कुछ चीज़, जिसको आपको अभी के टाइम पे अच्छे से देखना है और उसके हिसाब से आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है? पहले तो आपको कोई भी चैप्टर अगर पढ़ रहे हो, तो चैप्टर को उठाओ, ठीक है? उसमें जो भी आपके डायग्नोसिस लिखे हुए हैं, ठीक है? डायग्नोसिस हो गया और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गया, और साथ में जो इथियोलॉजी तो वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है? तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और साथ में डायग्नोसिस, ये दोनों चीज़ एक-एक चैप्टर का एक एक ही जगह पे लिख लो, और उसको आप कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है? जो डायग्नोसिस है वो कहीं भी ऐड कर सकते हो, तो उसके हिसाब से जो भी 5-6 डायग्नोसिस है उसको आप लिख लो और उसको कहीं भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि आई का है, तो आई में जो भी डायग्नोसिस होती है, आई में टेस्ट होते हैं, स्नेल टेस्ट होती है, तो वो आप कहीं भी लिख सकते हो आई में। तो इस तरीके से आप दोनों चीज़ लिखो, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पहले लिखो, जो कि बहुत सारे केसेस में सेम ही होता है, और साथ में आपका जो डायग्नोसिस है, कॉमन डायग्नोसिस, वो भी ऐड कर लो, ठीक है? ये दोनों हो गया। अब इसके बाद से आप ये सब कर लिए, तो
ऐड करो कि इसमें क्या-क्या हम मतलब वो पॉइंट्स ऐड खोजो जो मतलब सारे ही चैप्टर्स में हो, सारे ही टॉपिक्स में मिल जाए। तो कॉमन जो साइन और सिम्पटम्स है एक चैप्टर का वो आप निकाल लो। फिर ये जो जो भी मतलब जो भी थोड़े-थोड़े से डिफरेंस हैं, जैसे कि जो मेडिकेशंस होते हैं, मेडिकेशंस आपके बहुत सारे कॉमन होते हैं। मेडिकेशन साथ में ये जो सर्जिकल मैनेजमेंट होती है वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, तो ये भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स को आप एक साथ कर लो कि हाँ ये सब एक ड्रग के लिए एक डिजीज़ कंडीशन एक मतलब चैप्टर के लिए ये सारे डिजीज़ कंडीशन में ये मेडिसिन और ये सर्जरीज होती हैं, तो ये सब हो गया। देन आप जो अगर क्वेश्चन लिख भी रहे हो तो आप उसमें सारे ही पॉइंट्स को ऐड करो, जैसे कि इंट्रो लिखा, डेफिनेशन, फिर एथियोलॉजी, फिर आपका जो भी साइन और सिम्टम्स है, पैथोलॉजी लिखा, फिर उसके बाद डायग्नोसिस और ये मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट और हेल्थ एजुकेशन, ये सारे पॉइंट्स आप ऐड करके पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखोगे। इस तरीके से आपको अच्छा मार्क्स गेन होगा, ठीक है। तो आप पहले तो जाके सारे ही चैप्टर्स के अलग-अलग जो भी डायग्नोसिस है उसको, कॉमन डायग्नोसिस को एक साइड कर लो, कॉमन मेडिसिन्स को साइड कर लो, कॉमन सर्जरी जो होती है उसको साइड कर लो, और साथ में जो साइन और सिम्पटम्स हैं उसको भी साइड कर लो। इस तरीके से आपका जो पूरा चैप्टर है वो मतलब ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा। जैसे कि मेडिकेशंस में जो मेडिसिन्स हैं, जो एंटीबायोटिक है या फिर मतलब कोई भी जो मेडिसिन्स हैं, मेडिसिन्स तो हर एक केस में कॉमन ही होती हैं, तो उसको आप एक जगह पे लिख सकते हो, तो इस तरीके से आप कवर कर सकते हो। तो ये आपका हो गया। फिर आपका जो भी पॉइंट्स है आप ऐसे कर सकते हो, और ऐसे आपका पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। अगर आपको मतलब दूसरे अगर अच्छे से स्कोर करना है तो उसको आप सही तरीके से हेडिंग ऐड करो, जो भी उसमें लिखा हुआ है पॉइंट्स को अच्छे से ऐड करो, तो इस तरीके से आपको गुड मार्क मिलेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप मतलब हेल्दी रहो, तो जल्दी से सो जाना। रात को ज़्यादा जगना नहीं है, जितना है उतना ही लिखना, पर अच्छे से नींद लेना, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हो भाई। और मैं आज लेट हो गया ये वीडियो बनाने के लिए क्योंकि मंदिर चला गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए बाय, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, और बताना पेपर कैसा हुआ है, ठीक है।